हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन का लेक्चर सीरीज था यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, वो आज ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर लिया है। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल रह रहे थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता भी है कि आपको ये करके जाना भी चाहिए एग्जाम में। तो ठीक है, फटाफट से उन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमने लिया आज का, कह रहा पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का। ठीक है, तो पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका पानी का सतह हो गया, ये सब पानी है। इसके ऊपर जहाज मान लेते हैं यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है जो कि 14 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये हाइट आपकी 14 मीटर है। कह रहा है कि एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहाड़ी हो गई, मान लेते हैं ये पहाड़ी है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पहाड़ी हो गया। ठीक, यहाँ का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है जी, 60 डिग्री बना लो ये। फिर क्या कह रहा है? पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो पहाड़ी के आधार से जब आप बनाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई तथा जहाज की दूरी ज्ञात करो। मतलब आपको निकालना है कि ये पहाड़ी कितनी ऊंची है और ये दूरी कितनी है जहाज से, डी। तो हमने आपसे कहा था जब हम ऊंचाई दूरी की शुरुआत की थी, मैंने कहा था कि ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, बहुत ही जीवन में उपयोगी है ये चैप्टर। तो होगा क्या कि अगर इसको मैं यहाँ निकाल लूँ ऐसे, अब अपना राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेता हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, ये है पॉइंट, ये वाला मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी। ये टोटल कितना हो गया? एच हम मान लेते हैं। ठीक है, और ये हाइट हमको एच दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और इतनी हाइट, ये वाली हाइट अगर मैं देखूं, इतनी हाइट 14 मीटर है। तो मुझसे ये एच पूछी गई है। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको करने की। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, अब हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, थोड़ा अच्छा अच्छा सा डायग्राम बना लिया जो हमारे क्वेश्चन के लिए फाइनल होगा। तो आप भी एग्जाम में बेटा ऐसे ही करना, पहले एक रफ डायग्राम बनाना, फिर वहां से अपना ट्रायंगल वगैरह बाहर निकालना। तो इसको अच्छे से अगर मैं बनाऊंगा तो ये पहाड़ी हो गई, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? एच। ठीक है, ये वाटर लेवल है आपका, इसके नीचे पानी है। यहाँ शिप तक की हाइट कितनी हो गई? 14 मीटर हो गई। आपको ये चीज निकालनी है, डी। ठीक है, आप पहले समझ चुके हो। और कह रहा है कि यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, और ये एंगल जो है 30 डिग्री है, क्योंकि ये भी 30 है। चलिए, अब हम करते क्या है, थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। एक इस पॉइंट की, एक इस पॉइंट की, एक इसकी। तो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया डी आपने मान रखा है। तो इसको मान लीजिए ई और इस पॉइंट को एफ मान लीजिए। ठीक है, अब इसका काम खत्म इन चीजों का। अब हम थोड़ा सा सोल्यूशन की ओर आते हैं। ठीक है, आपको चाहिए ये टोटल हाइट। तो कहीं ये इतना कितना हो जाएगा? 14। फिगर से देखो आप, यहाँ पर 14 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका? ये इतना हाइट, टोटल एच था 14, निकाल दिए तो कितना बचा? एच माइनस 14 बचा। अब कहीं से मुझे ये एच निकालना है तो क्या करूंगा? एक तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ सकता हूं, इस वाले में। तो लिखो पहले इन सोल्यूशन पार्ट देखो कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं, इसके बाद हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले ले लो एबीसी में। किस में ले लो भैया? समकोण त्रिभुज एबीसी। क्या क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है, ये बोल रहा है डी, और ये कितना है?
h माइनस 14। देखो ना, इस चीज को मैं निकाल लेता हूं अगर साइड में, तो ये चीज d है आपका, और ये कितना है, h माइनस 14 है ये चीज पूरा, और ये एंगल कितना है 60। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, tan थीटा यानी कि tan 60 बराबर, tan किस में रिलेशन बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया, लंब बटे आधार यानी h माइनस 14 बटे d, पहला समीकरण। इसको चाहो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, tan 60 का मान होता है √3 टेबल से, ये हो गया h माइनस 14 बाई डी, यहाँ से h को ट्रांसफर कर दो, अरे d को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, √3d बराबर h माइनस 14। ठीक है, अब अगर h चाहिए तो क्या लिख सकते हो, √3d माइनस 14, ठीक है, सॉरी प्लस 14। तो ये पहला इक्वेशन मान लेना, कहीं से भी d ढूंढो और h की वैल्यू निकाल लो। तो सोचो अब d कहां से मिलेगा हमको, अब नीचे वाले इस ट्रायंगल में आओ, EFC में, तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EFC में, देखो EFC जरा साइड बना लो, EFC तो ये कितना है 30, ये है D और ये कितना है 14। तो अगेन tan 30 बराबर कितना हो गया भाई, 14 बटे डी, 14 बटे डी। क्या हो गया मेरे बच्चे, आराम से समझेंगे, धैर्य धारण करके, जिसको धैर्य नहीं है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आराम से समझिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले चलो, देखो 2022-24 दोनों में पूछा हुआ, अभी और खूबसूरत खूबसूरत सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कितना हुआ, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 1/√3 होती है, और ये हो गया 14 बाई डी, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, डी बराबर, डी का 1 में करोगे तो कितना आएगा 1d यानी कि खाली डी, और ये हो जाएगा 14√3। अब ले जाओ इसको यहाँ मल्टीप्लाई रख दो, इस d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, इस d की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, तो यहाँ से लिखो d का मान, या d बराबर 14√3 मीटर आना चाहिए, ये भी 14√3 हो गया। तो एक आंसर तो आपका निकल गया, कौन सा, पहाड़ी से जहाज की दूरी पता चल गई, तो d, तो d का मान इतना मीटर, समीकरण 1 में रखने पर क्या रखोगे, तो h बराबर कितना हो गया, √3 इंटू 14 इंटू √3 माइनस 14, √3 मिलके कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14 और माइनस 14, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 28 मीटर, ठीक है। देखो कैसे 28, अरे 13 सॉरी 3 14 है, उसमें से एक 14 घटा दोगे तो 2 14, यानी कि 2 इंटू 14, तो 2 इंटू 14 मतलब 28 मीटर। तो आपका दोनों आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, दूरी बराबर 14√3 मीटर और ऊंचाई h बराबर 28 मीटर है। फटाफट से नोट कीजिए अगला क्वेश्चन में। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है, मन लगा के समझिए, समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। सब आसान आसान हम नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करके जाना जरूरी है, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, तो फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, अच्छा एक गलती हो गई, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आप कर लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू 14 मतलब 56 मीटर, तो ये 56 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से दूरी ज्ञात करो। कितनी बार पूछा है देखो, 20 में भी, 22 में, 23 में, 24 में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करेंगे समझो। पहले हम एक ऊंची मीनार बना लेते हैं इस साइड, ये क्या है बाबू, मीनार, ठीक है। आराम आराम से समझिए, 2 ही 3 सवाल में पूरा मैं क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है, हाँ मन से समझिए।
और इधर हम मान लेते हैं कि बिल्डिंग है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, जमीन है, ये क्या है आपका भूमि है। भाई भूमि पे दोनों होंगे। अब ये आपका क्या है, मकान है, ठीक है। चलिए ये मकान हो गया। मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ध्यान से पढ़ो आप लोग सवाल। 60 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक। मकान की ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो आप इसको h मान लेना, ठीक है। अब क्या डेटा दिया है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि छत तथा आधार, तो ये होगा छत और ये होगा आधार। अवनमन कोण, तो यहां से आप एक काम करो, अवनमन कोण ये ऐसे फिगर बना लो। अवनमन कोण का मतलब यहां से नीचे की तरफ, ये आपका 45 डिग्री दिया है और ये पूरा एंगल यहां तक 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमने कल देखा था इसका कंसेप्ट, मतलब ये इतना क्या हो जाएगा, 45 ये भी हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किया करना क्या है इसमें कि यहाँ पर ए लिख लेना है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। हमको क्या क्या निकालना है, मकान की ऊंचाई जो कि हम एच मान ली है और इस दूरी को हम मान लेते हैं कि दूरी भी पता करनी है, मीनार से दूरी, तो ये डी मान लेते हैं। यहाँ लिख देना चाहिए सोल्यूशन में कि माना ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मकान की, मकान की है ये ऊंचाई, साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, मकान की बराबर एच, और मीनार से मकान की दूरी, मीनार से मकान की दूरी बराबर डी। ये दोनों को मीटर मीटर में हम लिखेंगे, क्यों मीटर में, सारा डायमेंशन मीटर में है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज किसमें आ जाओ, इस वाले में, ए बी सी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, इसमें tan 45। देखो इस वाले ट्रायंगल में जब आप आइएगा तो ये 45 डिग्री है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा, अच्छा ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये इतना तो h हो जाएगा, ये भी, ये कितना बचेगा, ये क्या 60 माइनस एच हम लिख सकते हैं, क्या हम इसको 60 माइनस एच लिख सकते हैं ना। अगर ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये h है, तो 60 माइनस एच ही तो बटा बेटा, अगर ये 60 माइनस एच है तो ये भी होगा 60 माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो 60 माइनस एच अपॉन, ये कितना होगा, आपने ये डी मान रखा है तो ये भी डी हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो 1045 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा, डी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, डी इक्वल टू 60 माइनस एच, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब हम नीचे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ए एफ ई में क्या लिखो, देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ई या ए ई एफ में, ए ई एफ में क्या कहेगा, tan 60 डिग्री बराबर, ये देखो इस वाले त्रिभुज में तो ये पूरा ऊंचाई लेना पड़ेगा और ये दूरी, यानी कि 60 बटे डी। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया समझ में आएगा अगर आप आराम आराम से समझोगे, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा डी, ठीक है। अब बस tan 60 का मान √3 होता है, √3 बाई 60 अपॉन डी, यहाँ से डी का मान चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, चलो यहाँ देखो, डी √3 हो जाएगा, ये डी इंटू √3 बराबर 60। अब एक बार आपको डी चाहिए तो क्या करिए, 60 अपॉन √3 कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, डी बराबर 20 गुणे 3 लिख सकते हैं हम 60 को, और यह है √3, 3 को मैं क्या √3 इंटू √3 लिख लूं, एक √3 से √3 खत्म, तो बचा 20 √3 मीटर,
डी का मान आ गया आपका। ठीक है, ये दूरी कितनी आ गई आपकी 20√3। ठीक, अब इस डी को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो लिख देंगे अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो डी बराबर कितना है 20√3 बराबर 60 माइनस एच। एच को एच चाहिए तो ये हो जाएगा 60, इसको इधर भेज दो तो 60 माइनस 20√3। ठीक है, चलो एच बराबर, अब इसको कैलकुलेट करना है। √3 का मान कितना होता है, अगर आपसे कहा जा रहा है तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, नहीं तो मैं जरूर आपसे लिखता, तो आप आंसर √3 के टर्म्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, √3 के टर्म्स में। तो यहाँ से क्या है 20 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3। एक काम करते हैं, कितना बचेगा 20, यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 तो कितना आ गया, एक और कॉमन ले लो, यानी 20√3 पूरा कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 60 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू √3 तो 20√3 निकला तो √3 निकल गया, यहाँ बचा -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लो 1.732, आंसर तब भी आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों वैल्यू आ गया और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप आई होप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1.732 डाल देना है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो मान लेते हैं कि ये टावर है हमारा, कुछ इस तरीके से टावर है। ठीक है, ठीक है बच्चे, कुछ इस तरीके से टावर है। ये टावर की जो हाइट है हम मान लेते हैं h, टावर की हाइट h मान लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि एक बिल्डिंग है यहाँ पे, एक यहाँ पे बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग का उन्नयन कोण देखा जाए अगर यहाँ पे तो कितना है बाबू, ये चीज 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री दिया है, ध्यान से देखें 60 डिग्री दिया है और अवनमन कोण 45, मतलब ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है। तो फटाफट से करना क्या है, टावर की ऊंचाई है h हमने मान ली है और हमको टावर का बिल्डिंग का हाइट दिया है 7 मीटर। ठीक है, तो हमें ये दूरी पता नहीं है पहले, तो अगर ये h पता करना है तो पहले ये d चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सोल्यूशन पार्ट में जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में आओ ए बी सी में, तो लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हो बाबू, tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या होगा ये इतना ए बी, और ए बी कितना हो जाएगा ये चीज, क्या ये h माइनस 7 कर दिया जाए भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक h है ये इतना 7, तो h माइनस 7 हो गया यहाँ तक, तो लिख दो h माइनस 7 अपॉन d, 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ से लिखो √3 h माइनस 7 बाई d। यहां से मैं लिख सकता हूं कि d बराबर h माइनस 7 अपॉन √3, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, यहां से अब आपको h चाहिए ना, तो h की पूरी पूरी वैल्यू निकालो। चलो h की वैल्यू चाहिए ना, तो d √3 हो जाएगा बराबर h माइनस 7 को इधर ट्रांसफर कर दो तो h बराबर हो जाएगा √3d प्लस 7, इसको 1 कह दो। अब d ढूंढ लो, h पता चल जाएगा, तो d ढूंढना है मुझे, तो d के लिए मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले ट्रायंगल में आऊंगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। इसका नाम देते हैं c, ये पॉइंट e और ये पॉइंट f। ठीक है, ये f पॉइंट है आपका, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CEF में, CEF में, सारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, CEF में
क्या हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री, तो फिर से tan 45 डिग्री बराबर कितना है, ये 7, और ये नीचे कितना है, d। tan 45 की वैल्यू 1, 1 बराबर 7/d। यहाँ से देखो आप d बराबर 7, आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो d बराबर 7 मीटर हो जाएगा। d उठा के इसमें पुट कर दो, तो अब d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, h बराबर √3 इंटू 7 प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो √3 + 1 मीटर आंसर। यही केवल भवन की ऊंचाई हो जाएगी, केवल टावर की ऊंचाई, सॉरी टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई। फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ा जाए। आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कीजिए फटाफट।